इसमें हम देखने वाले हैं चैप्टर सेकंड क्लास सिक्स्थ का हिस्ट्री। ठीक है, ये वाला जो चैप्टर है वो है ऑन द ट्रेल्स ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। अर्लीस्ट पीपल इसका मतलब है वो लोग जो हमारी पृथ्वी पे सबसे पहले आए। ठीक है, तो अर्लीस्ट पीपल से क्या मतलब होता है? अर्ली मैन्स। ओके, और ट्रेल का क्या मतलब है? ट्रेल का मतलब है खोज। ठीक, तो बेसिकली अर्ली मैन्स जो होती है उनकी पूरी की पूरी खोज कि ऐसे लोग भी रहते थे हमारी पृथ्वी पे पहले, या हमसे पहले भी एक ऐसे मतलब ऐसे लोग थे, या हमारा जो इवोल्यूशन है वो पहले हम देखें हमारे पूर्वजों में। ठीक है, तो वो बिल्कुल जानवरों जैसा ही था। ठीक है, जिनको हमने क्या नाम दिया है? अर्ली मैन्स। ठीक है, अर्ली मैन्स में धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे उनकी समझ और जो भी चीज़ों उन्होंने ऑब्जर्व की अपने आसपास से। ठीक है, उसके बाद फिर हम आज इतने ज़्यादा उन्नत बने हुए हैं। तो ये जो चैप्टर सेकंड है वो पूरी की पूरी अर्ली मैन्स की लाइफ को बताता है। ठीक, तो स्टार्ट करते वाला चैप्टर हम। तो अर्ली मैन जो थे वो उनकी लाइफ पूरी की पूरी नोमैड्स जैसी थी। ठीक है, नोमैड्स का क्या मतलब है? तो वो जो इधर उधर घूमते रहते, जिनका कोई भी एक स्टेबल चीज़ नहीं है। ठीक है, क्योंकि एनिमल्स मतलब जो अर्ली मैन्स हैं वो पूरे के पूरे पैरेलल हैं जानवरों के। ठीक, जैसे एक जानवर होता है जिसका कोई भी एक चीज़ सेटलमेंट नहीं है, वो हमेशा इधर उधर मूव करता रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको शिकार करना है। ठीक है, यदि वो एक ऐसा जानवर है जो कि मांसाहार नहीं खाता है, ठीक है, मतलब जैसे डियर वगैरह हो गए या ऐसा कुछ भी जानवर है, ठीक है, तो वो भी हमेशा मूव करता रहता है। ठीक, वो भी घास खाएगा या फिर पेड़ पौधों से पत्ती वगैरह खाता है, लेकिन वो भी हमेशा मूव करता रहता है। तो इस टाइप से ही जो ये एनिमल है, इस टाइप से ही अर्ली मैन्स रहा करता था। ठीक है, उनको भी किसी भी चीज़ से मतलब उनका जो सेटलमेंट बिल्कुल नहीं था। ठीक है, वो एक प्लेस पे कभी रहते नहीं थे। तो अर्ली मैन्स का जो बेसिक नीड थी वो थी उनकी फूड। ठीक है, फूड के लिए जैसे अर्ली मैन्स को हम हंटर गैदरर्स भी कहते हैं। हंटर गैदरर्स, हंटर का क्या मतलब है? तो जो लोग जो शिकार कर रहे हैं यहाँ पे वो। ठीक है, दूसरा उनका जो काम था वो था गैदरिंग का। तो हंटिंग मतलब यहाँ पे शिकार करने की है। तो जैसे एक जंगल, तो जैसे अभी के टाइम पे हम देखें तो बहुत सारे ऐसे, या हमारे आसपास जितने कुछ जानवर जैसे कुत्ते वगैरह ले लिए या भैंस ले ली, इस तरीके के जो जानवर हैं उनका वो हमेशा से वैसे नहीं रहे। ठीक है, वो जैसे हम पहले जैसे जंगली थे, तो जो हमारे आसपास जो हमें जानवर मिलते हैं उनका भी एक जंगली स्वरूप रहा है पहले। ठीक है, हम यदि आज के इंसान को कंपेयर करेंगे और हम अर्ली मैन को कंपेयर करेंगे तो अर्ली मैन कुछ पैरेलल होगा एक जानवर के। ठीक है, तो उसी तरीके से आज हमारे आसपास जैसे जानवर मिलते हैं वो डिफरेंट होंगे जंगली जानवर के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि ये वाले जो जानवर हैं इनको जो इन्वायरमेंट मिला है वो बिल्कुल डोमेस्टिकेटेड वाला है। ठीक है, लेकिन यदि हम जंगल में जाके देखेंगे तो वो जो जानवर हैं वो इन वाले जानवरों से बिल्कुल डिफरेंट दिखेंगे। तो बेसिकली क्या था, पहले रहने के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ एक फॉरेस्ट हुआ करता था जिसमें जितने भी जानवर हैं वो और अर्ली मैन जो होता है वो साथ में रहते थे। मतलब अर्ली मैन्स और जानवरों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। ठीक, अब अर्ली मैन्स को फूड करने के लिए सबसे पहले उनका जो एक चीज़ थी वो थी हंटिंग, शिकार करना। अब शिकार भी कैसे? छोटे जानवरों का भी, बड़े जानवरों का, बहुत बड़े जानवरों का भी। अर्ली मैन्स बेसिकली रहते थे ग्रुप्स में। ठीक, क्योंकि अकेले शिकार करना कहीं ना कहीं टफ पड़ेगा उनके लिए। तो यदि उनको एक बड़े जानवर का भी शिकार करना है तो पूरा का पूरा जो ग्रुप था वो एक साथ काम करता था। ठीक है, एक साथ वो किसी जानवरों को पकड़ते थे। इन लोगों की जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग थी। ठीक है, मतलब ये है कि उन्हें भागना भी है, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए भी और खुद का पेट भरने के लिए भी। मतलब शिकार करना उनका ज़रूरी है। ठीक है, और शिकार बनने के लिए खुद को भी, खुद के अंदर वैसी स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, और जानवरों को मारने की बात है तो डिफरेंट तरीके के, मतलब बड़े से बड़े जानवर भी, जैसे हाथी हो गया, भालू हो गया, इन सब का शिकार करने का भी जो काम था इनका था। दूसरा गैदरिंग से क्या मतलब है? तो जो भी पेड़ पौधे वगैरह लगे होते हैं, ठीक है, उसमें पत्ती हो गई, रूट्स हो गई, या मशरूम हो गए, या कहीं पे कोई भी चीज़ जो कि जंगलों में प्लांट वाली है, ठीक है, उसको तोड़ के खा लेना, ये इनका काम था। तो ये दो तरीके के चीज़ थे जिनसे अपना ये लोग भोजन लेते हैं। ठीक, अब क्या है कि इन दोनों चीज़ों में ना कुछ स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसे आपको हंटिंग है तो उसमें ज़रूरी है कि आप तेज़ से दौड़ पाएँ। ठीक है, कितना तेज़ दौड़ पाएँ? तो एक जंगल में एक जानवर जितना तेज़ दौड़ता है आपकी उतनी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, इतना होना चाहिए कि आप शिकार कर लो उनका, और शिकार करने का भी नहीं है तो इतना तो होना चाहिए कि आप खुद एक जंगली जानवर से खुद को बचा पाओ। ठीक, तो बेसिकली क्या है कि एक तरीके से आप फास्ट होने चाहिए। उसके अलावा क्या है, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ठीक है, कि यदि किसी जंगली जानवर के साथ आपका सामना हो गया तो आप उसे हटा के खुद भाग सकें। ठीक, तो ये इस तरीके की जो कुछ स्किल्स होती हैं ये
अर्ली मेंस में होनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा क्या चीज़ होगी, तो इन दोनों के अलावा प्रेजेंस ऑफ माइंड जो होती है कि मतलब आज वर्तमान में माइंड यही होना, ये वाली चीज़ तब के लोगों में बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। इसका मतलब है यदि रात में अर्ली मेंस इधर उधर सो भी रहे ना, तो भी उन पे हमेशा मौत का खतरा जो है वो बना हुआ है। यदि वो कुछ कर भी नहीं रहे हैं तो भी वो मर जाएंगे, ठीक है। और यदि वो कुछ कर रहे हैं, क्योंकि करना तो उन्हें पड़ेगा ही, है ना, किसी न किसी जानवर को तो उन्हें मारना ही पड़ेगा, क्योंकि अपनी अपनी भूख मिटानी, और किसी न किसी जानवर से सेफ भी रहना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो जानवर होंगे वो भी इंसान को एज अ फूड की तरह उन पर अटैक करने पे हमेशा ही रहते। इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड जो होती है, ठीक, प्रेजेंस ऑफ माइंड वो अर्ली मेंस में होना, ये 3 चीज़ें बेसिकली उनको बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। जिसमें 2 तो आपकी एक तरीके से स्किल्स पे बेस्ड है और तीसरी वाली ये, ठीक है। तो मतलब हमेशा ये चीज़ होना इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि गैदरिंग के हिसाब से उनको नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, ज्ञान होना इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या कोई भी चीज़ जंगल में जो भी हम खा रहे हैं, क्या वो हमारे खाने लायक है, या ऐसा तो नहीं कि वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, ठीक। तो इस तरीके से धीरे धीरे ऑब्जर्व करके, ठीक है, कि क्या चीज़ हम खा सकते, क्या चीज़ नहीं खा सकते। हमने अर्ली मेंस में हमने किसी ग्रुप के साथी को देखा कि इसने ये चीज़ खा ली, उसके बाद इसकी डेथ हो गई, तो मतलब वो चीज़ हमको खानी नहीं है। ये जो ऑब्जर्व करने वाली चीज़ होती है, ये इंसानों के माइंड के अंदर है, ठीक है। तो धीरे धीरे वो ये सब चीज़ सीखता गया। अब हम बेसिकली इसमें इन चीज़ों की हमने बात करी कि हाँ, उसका जो खाना था उसका ये चीज़ था, हंटिंग एंड गैदरिंग। इसका मतलब था अर्ली मेंस का दूर दूर से कोई भी नाता नहीं था फार्मिंग में और या फिर पशुपालन वगैरह करने में, ठीक। बाकी जैसे अर्ली मेंस की हम बात करें तो नोमैड्स के तरीके से पूरा का पूरा 20 लाख से लेके 12,000 साल, 20 लाख साल पहले से लेके 12,000 साल पहले, ये बीच का जितना भी टाइम है वो अर्ली मेंस का बिल्कुल नोमैड्स मतलब बिल्कुल जानवरों की तरह, नोमैड्स मतलब जो इधर उधर घूमते रहते, ठीक है, मतलब जानवरों की ही तरह। तो बिल्कुल इनका जीवन कैसा है, जानवरों की तरह ही बीता हुआ है। अब हम 4 चीज़ें देखते हैं, 4 रीज़न्स देखते हैं कि ये हमेशा मूव क्यों करते थे, क्यों एक जगह पे रहते नहीं थे। जिसका जो पहला वाला कारण है वो है कि यदि वो स्टे मतलब है कि यदि वो एक जगह ठहर जाते हैं, ठीक, तो क्योंकि रह तो वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही रख सकते हैं, या फिर एक पूरा अर्ली मेंस का एक ग्रुप भी रह रहा है तो रहेगा तो एक पर्टिकुलर एरिया में ही ना। तो वहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं या फिर उस एरिया में जितने भी जानवर हैं, ठीक है, उसको एक ना एक दिन ख़त्म कर ही देगा ना, ठीक है। और भूख तो हमेशा एक तरीके से वो है, सर्वाइवल है हमारा। तो यदि आप एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहते हो तो वो थोड़े टाइम बाद कभी ना कभी तो बिल्कुल एक तरीके से, यदि आप वहाँ पे प्लांट्स पे डिपेंडेंट हो तो वो ख़त्म हो जाएगा। हंटिंग वगैरह के लिए वहाँ पे सारे के सारे जानवर ख़त्म हो जाएंगे। और एक बार ये है कि सबका सब जब वेजिटेशन ख़त्म हो तो कोई भी जानवर वहाँ पे नहीं आने वाला है। तो इस वजह से ये है कि यदि आप स्टे बिल्कुल कर नहीं सकते, आपको इधर से उधर मूव होते रहेंगे, ठीक है। दूसरा जो रीज़न है वो ये है टू फॉलो एनिमल्स, ठीक है। तो जैसे क्या है कि ये सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब गैदरिंग पे डिपेंडेंट नहीं है या पूरी तरीके से हंटिंग पे भी डिपेंड नहीं है, ये दोनों ही चीज़ों पे डिपेंडेंट है, ठीक है, कि दोनों ही सोर्स हैं आपके लिए खाना लेने के लिए। मतलब ये कि तब के जो लोग थे वो बिल्कुल ऐसे थे कि उन्हें कुछ भी, मतलब ये 2 आपके पास ऑप्शंस भी नहीं कि आपको चुनना क्या है, नहीं, ये दोनों ही आपके हैं, ठीक। सो टू फॉलो द एनिमल्स, तो जैसे अभी आपको एक जानवर को ही मारना है, ठीक है, या फिर कोई भी एक जानवर है, बड़ा या कैसा भी जानवर, ठीक, तो पूरा का पूरा ग्रुप जो है उसको फॉलो करने के लिए, क्योंकि जानवर तो एक जगह स्टेबल रहता नहीं है, ठीक, वो तो हमेशा मूव करता रहता है, तो उसको शिकार करने के लिए भी आपको उसका पीछा करना पड़ता है, जिस वजह से आप एक जगह नहीं रह सकते, आपको मूव करता है, ठीक। तीसरा जो इसका रीज़न है वो ये है कि जो प्लांट्स हैं वो सीजनल होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ है, या जैसे गर्मियों का टाइम है तो गर्मियों के टाइम पे कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, या बरसात के टाइम पे या सीज़न के हिसाब से जो भी चीज़ जहाँ मिल रही है, एक पर्टिकुलर रीज़न है, ठीक है। एक सीज़न में उस पर्टिकुलर रीज़न में इतना ज़्यादा फूड जो है पॉसिबल है, इतना ज़्यादा फूड मिल रहा है कि वो बिल्कुल एबंडेंट है, मतलब अति से ज़्यादा है, ठीक। लेकिन थोड़े टाइम बाद जब इस चीज़ का सीज़न हट जाएगा, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर प्लेस बिल्कुल बंजर हो जाएगा जहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ को देखना कि हाँ, इस टाइम पे या फिर जब बारिश होती है तो ये वाला जो फल है इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत अच्छी अमाउंट में होता है, ठीक है, पर दूसरे टाइम पे नहीं रहता। तो जिस दूसरे टाइम पे नहीं रहता है तो वहाँ पे हम किसी और जगह देखें, पर वापस आ जाए जब ये वाला सीज़न आएगा। तो इस चीज़ के लिए भी जो है, मतलब प्लांट्स जो हैं वो सीजनल है, कोई भी चीज़ जब भी
हो रही है तो वो सीजनल है, ठीक, इस वजह से उन्हें इधर उधर से जाना पड़ेगा। चौथा जो रीज़न है वो है वाटर का। तो एक तरीके से पानी जिस हिसाब से अवेलेबल है, बरसात में पानी हर जगह अवेलेबल है या जिस हिसाब से भी, ठीक है, मतलब रिवर्स जो होती हैं, क्योंकि ये जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा मेन सोर्स है, ठीक, कहाँ आप रहते हो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। जो सबसे पहला सिविलाइजेशन है वो भी पानी के आसपास है, और हर चीज़ जो है वो एक तरीके से पानी, क्योंकि जैसे फॉरेस्ट ही है, ठीक है, जैसे जानवर और इंसान मतलब एलिमेंट्स ये सब साथ में रह रहे हैं, तो साथ में किधर रह रहे हैं, जंगल रह रहे हैं, और जंगल बने किस एक फैक्टर से, वाटर से, कि कहीं ना कहीं आसपास कोई ना कोई पानी वाला जो सोर्स है वो वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, जिसके वजह से ही जो पूरा का पूरा एक जंगल है, एक वेजिटेशन वाला एरिया वो वहाँ पे खिला हुआ है, ठीक। अब हम देखते हैं कि इनकी लाइफ जो है वो होती किस हिसाब से थी। तो जैसे आज जीने के लिए हमको किस चीज़ की, जैसे यदि हम एकदम बेसिक नीड की बात करते हैं, तो आज भी बेसिक नीड हमारी सबसे ज़्यादा ऊपर जो कि हमेशा ही रहेगी वो है फूड, ठीक। तो आज तो हम पैसे कमाते हैं फूड को, मतलब एक तरीके से फूड के लिए हम पैसे कमाते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे फूड जो था वो नेचर के द्वारा दिया हुआ था, ठीक है, एनिमल्स के रूप में भी दिया हुआ था और पेड़ पौधों के रूप में भी दिया हुआ था। लेकिन उन्हें जो अर्ली मैन्स थे उनको ज़रूरत किस चीज़ की थी, तो ऐसे कि वो किसी जानवर को मार रहे हैं, ठीक, तो उनको उसको मारने के लिए टूल्स की ज़रूरत थी, ठीक, टूल्स। अब जो टूल्स होते हैं वो बेसिकली 3 के थे, लेकिन जो उसका सबसे मेन चीज़ है वो था स्टोन टूल्स, मतलब पत्थरों के औजार बनाते थे। दूसरा जैसे लकड़ी के भी, या फिर बोन्स मतलब हड्डियों का भी, कोई भी जानवर है उसकी हड्डी वगैरह जो भी उसका हड्डी बचा उसका टूल्स बना लिया। तो इस तरीके से जो है, और उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो थे स्टोन टूल्स, उसका इस्तेमाल हुआ। इस वजह से ये वाली जो एज है उसको स्टोन एज भी कहते हैं, ठीक। तो अब ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी जानवर को मारना है या फिर कोई भी प्लांट या जैसे तना वगैरह काटना है, छाल निकालनी, कुछ भी करना है, या किसी जानवर को ही मारना है बेसिकली, ठीक, तो उसके लिए यहाँ पे जो एलिमेंट्स थे वो स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करें। सो ह्यूमन की जो थिंकिंग थी या फिर ह्यूमन के पास ये जो दिमाग है, ठीक है, उसका ये है कि इसने चीज़ों को ऐसे नहीं रहने दिया, इसने चीज़ों को बनाया है, ठीक। तो तब के टाइम पे ये चीज़, या फिर अभी भी हम देखें तो जितने भी आर्कोलॉजिस्ट हैं उनको सबसे ज़्यादा क्या मिलते हैं, जैसे इस टाइम में बात करेंगे वो तो स्टोन टूल्स मिलते हैं, कि किस तरीके से अलग अलग प्रकार के जो टूल्स हैं उनका इस्तेमाल करते थे ये अर्ली मैन्स, ठीक। स्टोन में या फिर स्टोन टूल के हिसाब से क्या क्या टूल्स होते थे, ठीक। तो जो टूल्स हैं वो बेसिकली 2 में होते थे, एक होते थे कोर में, दूसरे होते थे फ्लेक्स, ठीक है। तो कोर जो है वो किस टाइप का टूल है, जैसे अभी के टाइम पे जो हैमर है ना, हैमर मतलब हथौड़ा, हथौड़ा क्या है, हथौड़ा और चाकू, इन दोनों में एक बेसिक सा मतलब एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है एक तरीके से। तो उतना ही फ़र्क कोर और फ्लेक्स में। जो फ्लेक्स है वो बिल्कुल नाइफ़ मतलब चाकू या ब्लेड इन दोनों की तरह काम करता था, ठीक है। जैसे जो भी मीट है उसको काटना है, ठीक है, या फिर मारना है, इस तरीके से पेड़ की छाल निकालनी है, आप कुछ भी इस तरीके से जो काटने का जो शार्प एज मतलब एकदम नुकीली धार वाला जो काम है वो फ्लेक्स करते थे, ठीक। तो जैसे कोई भी पत्थर है तो उसको रगड़ 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 के इतना पतला करो कि उसमें एक धार बन जाए जो कि बिल्कुल एक चाकू का काम करे, ठीक। दूसरा जो एक है वो कोर टाइप के टूल्स होते थे, ये क्या है, टाइप ऑफ टूल्स है, ठीक। जो दूसरा है वो कोर टाइप के टूल्स है। तो अभी के टाइम पे जो हथौड़ा होता है ना, मतलब कैसे भी किसी चीज़ को तोड़ना है तो जो हथौड़ा बेसिकली जो अभी काम करता है, ठीक, तो वो कोर का काम था, ठीक। एक जो पत्थर है उसको एक बोल्डर या फिर एक मतलब बेसिकली एक हथौड़ा, ठीक, उस हिसाब से हम उसको शेप दें, ठीक। जैसे जैसे टाइम बीतता गया उस हिसाब से ये जो टूल्स होते हैं उनमें भी चेंजेस आ गए, ठीक। पहले जो टूल्स थे वो थोड़े बड़े थे या थोड़े डिफरेंट थे, ठीक है, उनमें इतने ज़्यादा शार्प नहीं होते, ज़्यादा पतले नहीं होते, नुकीले नहीं होते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, मतलब टाइम जो है आगे गया, उन्हें समझ हुई तो और ज़्यादा नुकीले मिले, और ज़्यादा पतले, और कुछ और ज़्यादा सही से मिले कि जिस तरीके से हम चीज़ें दूर फेंक पाएँ, इस टाइप से, ठीक। अब जो टूल्स होते थे वो किस अलग अलग उसमें रहते थे, तो जैसे एक्सिस हो गया मतलब कुल्हाड़ी हो गया, ठीक। दूसरा हो गया हमारा स्पीयर एंड एरो, हाँ। दूसरा जैसे हो गया एरो मतलब तीर, ठीक है। उसके बाद हुआ स्पीयर मतलब होता है भाला, जैसे भाला हो गया, तीर हो गया, जिससे हम जैसे किसी, तो ये सारी चीज़ें क्या बेसिकली एक इवोल्यूशन है कि कैसे कैसे इंसान ने समझा और उसने टूल्स तैयार किए जिससे हम और ज़्यादा दूरी से किसी जानवर पे
वार कर पाएँ, ठीक है, उसके पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, या कितनी ज़्यादा तेज़ी से हम काम कर पाएँ, ठीक। तो ये बिल्कुल एक ह्यूमन की समझ है, ठीक, जिसने उसको और ज़्यादा ईज़ पे लाया। ओके, तो ये 2 चीज़। इसके बाद जो टॉपिक है वो आता है फायर के ऊपर, आग के ऊपर। अब फायर की जो डिस्कवरी है, आग की जो खोज है, वो अर्ली मैन्स के टाइम पे ही हुई थी, ठीक। इसके जो एविडेंसेस हैं वो कुरनूल में मिले। कुरनूल की जो केव्स हैं, कुरनूल अभी के टाइम पे आंध्र प्रदेश, ठीक है, वहाँ पे जो कुरनूल केव्स है वहाँ पे एविडेंस मिले हैं एशिस के, मतलब एशिस की जो ट्रेस हैं, ट्रेस मतलब सबूत, ठीक है, या मतलब ऐश है, ऐश मतलब होता है राख, ठीक। तो राख किसी भी चीज़ की कैसे बनते हैं, जब कोई भी चीज़ जलाई गई हो, ठीक है, तो उसका जो भी एकदम जो छूट जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ऐशेस, ठीक, राख। तो राख होने के सबूत किधर मिले, कुरनूल की गुफा में। कुरनूल अभी प्रेजेंट में जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक। तो इसकी जो गुफा है वहाँ पे ऐशेस के ट्रेस मिले, मतलब तब के टाइम पे जो है आग की डिस्कवरी हो चुकी थी। अब आग को वो लोग किस तरीके से इस्तेमाल करते होंगे अर्ली मैन्स, तो बेसिकली है कि हाँ, जो भी कच्चा, क्योंकि अभी तक वो क्या चीज़ खा रहे थे, आग की जो डिस्कवरी हुई उससे पहले वो बिल्कुल कच्चा मांस खा रहे थे, ठीक है। लेकिन अब ये चीज़ आने की वजह से जो फूड है वो थोड़ा डिलीशियस हो गया और न्यूट्रिशियस भी हो गया, कि यदि कोई भी चीज़ हार्मफुल है या कोई भी बैक्टीरिया वगैरह कोई भी गंदगी है तो उसमें जल जाए। दूसरी जो भी एक मेन चीज़ है वो ये है कि जंगली जानवरों से खुद को सुरक्षित रख पाते हैं, या बड़े से बड़ा जानवर भी है या रात में सोते भी हैं तो सेफली सो सकते हो, ठीक है, कि जो भी बड़ा जानवर है आग को देख के वो हट जाएगा वहाँ से, ठीक। तो कुछ 2 चीज़ें हैं। तीसरी ये चीज़ है कि हाँ, रात में यदि, क्योंकि इंसानों के अंदर तो कभी ये एबिलिटी रही नहीं है कि शायद रात में उन्हें दिखता हो, कुछ जानवरों के अंदर होती है। तो हाँ, आग की वजह से ये भी है कि रात में आप आग का इस्तेमाल करके आपको दिख सकता है कि आजू बाजू हो क्या रहा है, ठीक। तो ये कुछ 3 और 4 चीज़ें थी जिससे आग, हाँ, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखी है। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं कि किस तरीके से जो नोमैड्स उन्होंने धीरे धीरे सेटलमेंट की तरफ आए। तो जो नोमैड्स थे वो 2 कारणों से ही इधर उधर जाते थे, क्योंकि वो बिल्कुल जानवरों की तरह ही थे, ठीक है। न ही उन्हें क्या आता था, न ही उनको पशुपालन आता था, ठीक, कि यदि हमें उनसे कुछ लेना है तो बाकी वो सारे जानवरों का ही शिकार करते थे। दूसरा, प्लांट जो थे उसको भी वो फार्मिंग वगैरह उन्हें आती नहीं थी, तो जो जितना था उतना वो लेते थे। अब इस टाइम पे, ठीक है, लाइक 12,000 साल पहले, ठीक है। अब ये वाला कौन सा टाइम है जब फार्मिंग की स्टार्ट हुई है, मतलब फार्मिंग जो स्टार्ट है वो बेसिकली हुई है 8,000 साल पहले से। लेकिन ये वाला जो टाइम था इसमें वर्ल्ड में जो एक क्लाइमेटिकल चेंज आता है, जैसे वर्ल्ड एक हिसाब से जैसे एक टाइम पे आइस एज भी हुआ करती थी, ठीक है। तो ये वाला जो टाइम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें जो टेम्परेचर है या फिर जो पूरे का पूरा क्लाइमेट है पूरे वर्ल्ड का, वो थोड़ा वार्मनेस की तरफ जा रहा था। इसका मतलब है टेम्परेचर थोड़ा इस हिसाब से हो रहा था कि ग्रासेस या वेजिटेशन जो होता है वो ज़्यादा हो पाए, ठीक है। तो इंडिया बेसिकली क्या है, एक ट्रॉपिकल लैंड है, ठीक है, ट्रॉपिकल लैंड। इसका मतलब है कि हाँ, हमारे यहाँ पे वेजिटेशन सही से हो जाता है। अब क्या है कि जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है वो एक क्लाइमेटिकल चेंज की तरफ जा रहा है, जिसमें पूरे वर्ल्ड में हर जगह जो ग्रासेस हैं वो बढ़ गई, मतलब घास के जो मैदान है वो हर जगह। और अब जितने ज़्यादा घास के मैदान है, तो जैसे हमने एक फूड साइकिल में भी पढ़ा हुआ, या फूड का कोई एक ट्राइंगल रहता है पिरामिड के हिसाब से, उसमें है कि जो जानवर जितना ज़्यादा, जैसे शेर वगैरह, उनकी क्वांटिटी कम होती है ना। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ऊपर वाला जो एक लेवल है उसमें एग्जिस्ट करता है। बाकी जैसे हम देखें चींटी देखें, या फिर जो जानवर जितने ज़्यादा प्रेजेंट हैं वो खाना होते हैं ऊपर वाले जानवरों का, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा घास है तो घास को खाने वाले जो जानवर हैं उनकी संख्या भी उतनी ज़्यादा बढ़ गई, ठीक। जैसे अब घास को जो भी खाता है, जैसे गाय हो गई या बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, ठीक है, जिसको हम कैटल कहते हैं, ठीक। मतलब कैटल में बेसिकली क्या है कि जैसे भैंस हो गया, भैंस हो गई, गाय हो गई, ये सारी जो है ये कैटल में, ठीक है। बाकी शीप मतलब भेड़ हो गई, बकरी हो गई, हिरन हो गए, बारहसिंग, ये सारी जितने भी एनिमल्स हैं उनकी मतलब उनका नंबर में भी ग्रोथ है, ठीक। जैसे जैसे घास बढ़ी तो उनकी भी वो बढ़ी। अब जैसे जैसे ह्यूमन ने देखा कि हाँ इस तरीके से, तो उन्होंने धीरे धीरे ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि जैसे एनिमल्स को देखा किस हिसाब से उनकी ब्रीडिंग होती है, ठीक, कि हाँ अब हम इनको जैसे किस किस सीजन्स में, या उनकी फूड हैबिट्स को देखा, ठीक है, उनकी ब्रीडिंग को देखा कि किस हिसाब से इनकी पॉपुलेशन भी जो है वो बढ़ रही है। और अभी ये जो टाइम था ये कैसा था, ग्रासेस वाला था। तो हम जितने भी क्रॉप्स देखे, जैसे कि वीट, बार्ली मतलब जौ,
वीट मतलब गेहूँ, ठीक है, तो और चावल, ये जितनी भी फसलें होती हैं ये सबकी सब होती है किसमें, ग्रासेस में। तो ये जो एक क्लाइमेटिकल चेंज आया था, इसने शुरुआत की इन सारी की सारी क्रॉप्स को नेचुरली ग्रो करनी। इसका मतलब कुछ हमारे इंडिया में भी कुछ ऐसे ऐसे एरियाज़, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे गेहूँ हो सकता है वहाँ पे गेहूँ इस तरीके से देखा गया, ठीक, कि जो भी गेहूँ है, जौ है, बार्ले, इसके अलावा राइस, इनकी जो क्रॉप्स हैं, ठीक है, इनकी जो फसल है वो नेचुरली लगना स्टार्ट हुआ, ठीक है। बाद में अर्ली ह्यूमंस ने इनको देखा तो उन्हें ये हुआ कि हाँ ये जो चीज़ है ये हम खा भी सकते हैं, ये इस टाइम पे पक जाती है, इसको ऐसे, और धीरे धीरे उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने ये देखा कि हाँ किस तरीके से जो एक बीज है वो मिट्टी में ही होता है, थोड़े टाइम बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं जिस वजह से, मतलब उन्होंने धीरे धीरे जब ऑब्ज़र्व किया कि क्या चीज़ें होती है, और ये नहीं कि ये तुरंत पक जाते हैं, इनको पकने में भी टाइम लगता है, ये इतने टाइम तक पकते हैं। पर हमें क्या करना पड़ता है, इनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, पक्षियों से प्रोटेक्ट करना पड़ता है, जानवरों से प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो एक टाइम पर जब ये पक जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाते हैं, ठीक है, जिससे हम इसको कल्टीवेट करके अपने लिए स्टोर करके रख सकते हो। तो बेसिकली तो शुरू में जो प्रकृति होती है उसने इसको सिखाया है कि ये चीज़ करनी कैसे, और फिर जब इंसान ये चीज़ समझ गया तो वो पशुपालन की तरफ बढ़ा और खेती किसानी की तरफ बढ़ा, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला जो चैप्टर है इसमें ये चीज़ यहीं तक बताई हुई है कि कैसे बेसिकली नोमैड्स की जो लाइफ है वो अर्ली ह्यूमंस में थी। जो नेक्स्ट वाला चैप्टर उसमें ये बताया हुआ है कि किस तरीके से वो नोमैड्स से किस, मतलब जो वो हमेशा हंटिंग वगैरह इन सब पे था, तो वो कैसे एक कल्टीवेटर को उस पर आया कि ठीक है कि अब उसे फार्मिंग वगैरह करना है। ओके, अब कुछ यहाँ पे एजेस के बारे में है, ठीक है। तो जैसे पैलियोलिथिक, पैलियो मतलब होता है पुराना, ठीक, और लिथिक मतलब होता है रॉक। तो पैलियोलिथिक मतलब होता है ओके स्टोन, हाँ स्टोन मतलब स्टोन या फिर रॉक, ठीक, और पैलियो मतलब होता है ओल्ड वाला। तो ये वाला जो टाइम है ये पैलियोलिथिक है, मतलब स्टोन की, मतलब स्टोन के बारे में यहाँ पे बात की कि ओल्ड स्टोन मतलब स्टोन एज एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पे जितने भी टूल्स हैं वो कैसे स्टोन के हैं, ठीक। दूसरी जो बात की गई है वो है मैसोलिथिक, ठीक है। मैसोलिथिक को ही हम कहते हैं माइक्रोलिथिक। लिथिक मतलब होता है क्या, स्टोन, ठीक है। अब माइक्रो मतलब हो गया छोटा स्टोन, और मैसोलिथिक मतलब मैसो तो मतलब होता है बीच वाला, ठीक है। लिथिक मतलब हुआ क्या, स्टोन या फिर रॉक। तो पैलियोलिथिक में तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का यूज़ था क्योंकि इस टाइम पे हंटिंग बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, तो इस वजह से स्टोन भी बहुत ज़्यादा तादाद में बन रहे थे। दूसरा जो आता है वो आता है माइक्रोलिथिक। इस टाइम पे जो था ना छोटे छोटे औजार बनना स्टार्ट हो गए थे, तो क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे थोड़ी सी कमी हो गई थी शिकार करने की, क्योंकि यहाँ पे जो लोग थे ये मोस्टली बढ़ गए थे किस तरफ, फार्मिंग की तरफ, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वाले चैप्टर में जो आएगा वो मोस्टली ये वाली एज है, ठीक है, कि जहाँ पे इस चीज़ का इन्होंने ज़्यादा इस्तेमाल किया, ऐसे टूल्स का इस्तेमाल किया है जो कि छोटे हुआ करते थे क्योंकि उनको इतना ज़्यादा टूल्स की ज़रूरत पड़ती नहीं थी, ठीक। तीसरा वाला जो एज है वो आता है न्यूलिथिक का, ठीक है। अब जो न्यूलिथिक है उसकी बात हुई है किधर पे, उसकी बात हुई है इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, ठीक है। सो अभी जो है इस वाले चैप्टर में इतना ही, ठीक। और ये जो है अभी हम इसके बाद दूसरा चैप्टर करेंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।